हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के लिए देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर क्वेश्चन था, और ये हमारा लेक्चर 3 है जो कि हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक। तो आइए देखते हैं। आज का चैप्टर है द सेरेमनी बनारस। तो आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं और एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए आपके लिए होमवर्क भी है, मैं होमवर्क क्लास में आपको देके जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ मेडिटेशन डिड ही गेट 11, मतलब बताना है कि किस तरीके से पूछा, कितने दिनों बाद उन्होंने किया था। 7 डेज बाद। ये दीक्षा गौतमी का था, याद होगा आपको। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ गौतमी, गौतमी की क्या प्रॉब्लम थी। गौतमी सन हैज़ डेड, उनकी जो उनका बेटा मर गया था। शी वांटेड टू लिव अगेन, वो उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। तो इसी के ऊपर इसी चैप्टर है कि वो उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसको आप मतलब नोट कर लीजिएगा कि क्यों वो जिंदा करना चाहती थी दोबारा। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि रिलेटेड है कि व्हाट डिड द गौतम चांस टू सी वन डे। क्या देखना चाहते थे। वन डे ही चांस टू सी अ सिक मैन, वो एक बीमार आदमी, एन ओल्ड मैन, अ डेड मैन फर्नल क्वेश्चन में एंड क्या था, सॉरी मैंने वो मिटा दिया, जस्ट हैव वेट एंड माउंट। ओके, तो आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी ये ऐसे वर्ड पढ़ने में। तो और ये हो गया एक ये वर्ड। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आपको बता देता हूँ। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये वर्ड लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बुद्धा आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। क्या उन्होंने पूछा था किस्सा गौतमी से, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम हाउस वेयर नो डेड, मतलब उन्होंने एक वो मांगा था, क्या कहते हैं, जो होते हैं सरसों के दाने, उसे कि उस घर से लेकर जिस घर में कोई डेड ना हुई हो। बट ऐसा कोई घर ही नहीं था जिस घर में डेड ना हुई हो, जाहिर बात है। तो वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ गेट इनलाइटेंड, वहाँ पे कहाँ पे, तो सिद्धार्थ गॉट इनलाइटेंड अंडर अ पीपल ट्री, वो पीपल के नीचे पीपल पेड़ के नीचे बैठते थे। आफ्टर 7 डेज, 3 आफ्टर 7 डेज। ओके, उस पेड़ के नीचे हर 7वें दिन में बैठते थे, मतलब उनकी पोजीशन पूछी थी वो बैठते कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं ये, हाँ, एट वॉट एज वॉज सिद्धार्थ मैरिज, सिद्धार्थ की कौन से एज में शादी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ईयर्स। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में भी आप सभी लोग बिल्कुल डन कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। ओके, हाउ लॉन्ग डिड गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ विजडम, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्स 7 ईयर। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये 7 ईयर, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। हर एक क्वेश्चन में ये 7 ईयर मोस्टली सबका आंसर यही होता है। तो बेसिकली आप लोग इसको प्लीज़ लर्न करके ज़रूर जाइएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड शी लर्न फ्रॉम द फ्लिकिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लिकिंग। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, इसे नोट वो कर लीजिए, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते, इसका आंसर देखते हैं। हाँ सॉरी, क्वेश्चन था ना, व्हाट डिड द लर्न फ्रॉम द फ्लिकिंग ऑफ लाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा शी लर्न दैट द फेट ऑफ मैन इन जस्ट द सिटी लाइट दैट फ्लिक्ड एंड स्टैंग्विश अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे ये जितने यहाँ से ये जस्ट लाइक से लेके जितने भी ये वर्ड हैं, ये दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इसको वो कहते हैं ना वोकैबलरी के वर्ड्स, इनको यूज़ करने से ना एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे बढ़ते हैं। इन वर्ड्स को प्लीज़ आप लोग भी यूज़ करिएगा अपने पेपर में लिखते समय, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड किस्सा गौतमी रियलाइज़ इन द एंड में क्या उन्होंने रियलाइज़ किया, जो कि डेथ है वो, मतलब क्या था, शी रियलाइज दैट डेथ इज़ इनवाइटेबल, मतलब डेथ जो होती है हर किसी के पास आती है चाहे जो हो जाए। एंड एट वॉट एज ओल्ड गौतमा लीव होम स्टैंग, मतलब उन्होंने कौन सी एज में अपनी एज छोड़ दी। यहाँ पे 25 आया मेरे को लगा यहाँ का भी आंसर 7 ही होना चाहिए, बट लेकिन नहीं, यहाँ का आंसर तो 25 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो ये बेसिकली आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आते हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को इन डिटेल में। सो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बुद्धा प्रीच और टू द पीपल,
तो इसका आंसर हो जाएगा, एक छोटे से फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको कि बुद्धा सेड दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। और हाँ, ये जो कॉमन टू ऑल जो वर्ड आया है, ये वर्ड इस चैप्टर का मेन है। हर कोई इस चैप्टर में ऐसा, मतलब इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा जगह तो आपको कॉमन टू ऑल दिखेगा। अगर आपने इस चीज़ को अपने पेपर में ला दिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको याद रखिएगा, कॉमन टू ऑल। And you can avoid it. No amount of weeping and lamenting can bring back the dead, so wise man does not grieve. Okay, weeping and lamenting rather spoil one's health to overcome sparrow become free of sorrow. Okay, our next question is describe the life ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर इंग्लिश। जब उन्होंने क्या कहते हैं से मरने उस कार्य से पहले जब उन्होंने वो थे, उनकी लाइफ कैसी थी, ये इसका डिटेल में भी आप लोग मेरे से ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ मैं। ठीक, आंसर है बट कुछ चीटिंग नहीं करेगा, मैं आंसर कट कर देता हूँ। ब्लैंक PDF तो आएगा ही, लेकिन आप लोग प्लीज़ पहले खुद से मेरे से प्रॉमिस करिए कि करेंगे। आप मेरे लेना से आप अपने एग्ज़ाम के लिए खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इंसिडेंट विच प्रमोटेड दिस सिद्धार्थ टू बिकम अ बेगर। ऐसा कौन सा वो हुआ था वहाँ पे इंसिडेंट जिसकी वजह से उन्होंने वो बेगर बनने पे वो हो गया था। तो सिद्धार्थ वाइल गोइंग फॉर हंटिंग सॉ अ सिक मैन, उन्होंने एक बीमार आदमी, ओल्ड मैन, फर्नल पॉइजन एंड अ मॉन्क बिंगिंग। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद सफरिंग एंड ग्रिफ। It made him sad and he immediately renounced everything। वो सब कुछ दोबारा से सही होने वाला था बस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ना ये आपको लग रहा होगा क्वेश्चन है तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है आपको, है ना। सॉरी हाँ, ये जा हु वॉज गौतम बुद्धा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं क्या ला सकता हूँ कि आप लोग के लिए क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं रीड नहीं, ये होमवर्क ही ठीक है, ये इससे ज़्यादा इसकी उतनी वैल्यू नहीं है क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गौतम बुद्धा से अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस्सा गौतमी ने क्या कहा था कि मतलब लाइफ एंड डेथ फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे प्यारी लाइन इस चैप्टर की जो है, अगर आप लोग वो इसमें जोड़ेंगे तो मज़ा आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि प्यारी लाइन क्या है। चलिए हम बाकी इस क्वेश्चन को रीड कर दूँ मैं। गौतम बुद्धा सेज दैट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, brief and commented with the pain. It is because there is not any means by which those that have been born can avoid dying। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में दर्द होता है, हर कोई मरता है, मतलब बिल्कुल उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में बोले तो, क्योंकि आजकल के बच्चों को कैसे मोटिवेशन ही तो चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ इज सफरिंग एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लॉन्ग टाइप आंसर है। इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे मे बी, मुझे लगता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क है, ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पूरी स्लाइड नहीं है मैं, क्योंकि अगली स्लाइड ये क्वेश्चन करा ही देता हूँ। व्हाट डज किस्सा फील्स डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गोइंग द डोर टू डोर। मतलब जब वो डोर टू डोर जाती तो उसे किस तरीके का क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाती थी तो उसे वो हर किसी से वो मांगती थी मस्टर्ड सीड। किसी का कोई ना कोई तो मरा ही रहता था, कोई ना मतलब कुछ ना कुछ डेथ हो ही रहती थी। जैसे यहाँ लिखा है कि बट व्हेन ही आस्क्ड देम इफ़ एनीवन हैड डाइड इन द फैमिली they could only answer that they had lost many and they did not want to that death to of the deepest guest। मतलब वो हमसे बताते थे कि हाँ मरा ही हुआ है कोई ना कोई उनका। किस्सा गौतम बिकम वेरी एंड होपलेस एंड रियलाइज डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। यहाँ पे भी ये वर्ड देखो आया ना, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। ये वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप लोग जान के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। और आज के इस वीडियो में आपके लिए वो आंसर भी लेके आया हूँ। सॉरी यहाँ पे मेरे को एक मिसप्रिंट अचानक से दिख गया। यहाँ पे A5 नहीं होगा, ये होगा हमारा एज होगा ये। अब एज आप लोग समझते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं एज, ओके। तो द वर्ल्ड इज़ एफिलेटेड विद डेथ एस्टर एंड दी बुद्धा
द बुद्धा एक्सपेंड द थॉट रिवाइज किस्सा गॉट मी एक्सपीरियंस व्हेन शी एज बुद्धा फॉर अ सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं होमवर्क में, क्योंकि ये आंसर भी बहुत ईजी है, कॉमन, मतलब क्या कह सकते हैं, ये चैप्टर ही इतना ईजी कि इससे क्वेश्चन ही बनते बहुत कम है और एकदम ईजी क्वेश्चन बनते हैं। लिटरली मेरे को ये सेशन लेते हुए एकदम मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को सारी पूरी चैप्टर पता है, मेरे आंखों के सामने चल रहा है, ऐसे आपके भी चलना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड सिद्धार्थ टू बी कॉल्ड द बुद्धा, वो बुद्धा क्यों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके उससे इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के लेवल के हिसाब से दिस क्वेश्चन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसे बिल्कुल प्लीज़ इसे करके ज़रूर जाइएगा, खोज करिए मत करिए, इसे ज़रूर करके ज़रूर जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतमा वंडर्ड फॉर 7 ईयर। देखा है 7 ईयर आया ना, मैं कह रहा था 7 ईयर बहुत ज़रूरी है। इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ बिग पीपल ट्री अ मेडिटेशन के लिए वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए थे। ही वो टू सिट देयर अंटिल ही गॉट एलाइनमेंट आफ्टर 7 days। 7 days के बाद गौतमा गॉट कहाँ गया मैं, कहाँ पे था, हाँ सर याद आ गया। ही नेम द ट्री एज द बुद्धि ट्री, उसको उन्होंने बुद्धि ट्री कह दिया था। दैट द ट्री विजडम ही बिकेम नोन एज बुद्धा, उसने उन्हें बुद्धा बोल दिया, सॉरी मतलब क्या, ही बिकेम नोन एज बुद्धा, फिर वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। और विच मीन्स सॉरी यार, यहाँ पे टंग स्लिप हो जाती है, जस्ट वेट, इस पहले तो मैं वर्ड को मिटाऊँ। हाँ, एनलाइटेंट और दी अवेकनेस, यहाँ पे वो रह गया, कोई बात नहीं। टेक एंड दी स्प्रॉट हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रूथ। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर का आपको जो मेन क्वेश्चन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। इसके 2 लाइन और बची हैं, यहाँ से फिर एग्जाम्पल से डेथ दे दिया इन्होंने। हेयर द बुद्धा टेल्स अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेथ विच इज़ inevitable and cannot escaped। okay, our next question is a very important, ये भी उसी की तरह important, ये स्लाइड ही important थी। जस्ट वेट, ये यहाँ पे ये कैसे आ गया, ये हाँ, कि वाई डिड किस्सा गौतमी गो टू एवरी नेबर, हम हर एक पड़ोसी के पास क्यों जा रही थी। एंड वाई डिड से हाउ शेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, वो क्यों ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो बचाना चाह रही थी अपने बच्चे को, और किसी भी कीमत में ज़िंदा करना चाहती थी, जो मर गया, फिर भी उसे रियलाइज़ बाद में लेकिन हुआ कि हाँ डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क। एंड नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड टू कॉमन टू ऑल ये वर्ड मैंने भी यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चैलेंजेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आप सभी को इम्पोर्टेंट लगा के यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट। इसको आपको होमवर्क करना है, सारे क्वेश्चन प्लीज़ मिल लेना से आप अपने लिए ज़रूर करिएगा सारे होमवर्क। इसका एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे भी पीडीएफ तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल ही दूँगा, देख लीजिएगा। तो बस आज के इस में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।